नमस्कार भाइयों। देना ही असली बुद्धिमानी है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसके मन में हमेशा एक ही बात रहती थी, मुझे जीवन में बहुत कुछ पाना है। सम्मान, सफलता, धन और खुशियां। वह हर दिन सोचता था कि लोग उसकी मदद करें, उसका साथ दे और उसकी प्रशंसा करें। लेकिन जितना वह पाने की इच्छा करता उतना ही वह भीतर से खाली महसूस करता। उसे लगता था कि दुनिया उसके साथ न्याय नहीं कर रही है। एक दिन वह बहुत उदास होकर गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे। युवक ने उनसे पूछा, मैं इतना प्रयास करता हूँ, फिर भी मुझे वह नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। आखिर मेरी कमी क्या है? मेरे अंदर में कौन सी खामियां हैं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी किसी को बिना किसी स्वार्थ के कुछ दिया है? युवक ने सोचा और कहा, मैं खुद संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? वृद्ध ने कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम समझते हो कि देने के लिए धन चाहिए, जबकि सबसे अनमोल चीज तो बिना पैसे की दी जा सकती है। युवक उनकी बात समझ नहीं पाया। वृद्ध उसे पास के खेतों में ले गए। वहां एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तेज धूप थी, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ देर बाद एक राहगीर वहां आया और पानी मांगा। किसान ने अपना घड़ा उसके सामने रख दिया। राहगीर ने पानी पिया और दिल से धन्यवाद कहा। वृद्ध ने युवक से पूछा, किसान ने क्या खोया? युवक बोला, थोड़ा सा पानी। वृद्ध बोले, और क्या पाया? युवक ने उत्तर दिया, एक व्यक्ति की दुआ। वृद्ध मुस्कुराए, यही जीवन का पहला नियम है। जो देता है वह कभी गरीब नहीं होता। युवक सोच में पड़ गया। आगे चलते हुए वे एक रास्ते पर पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग महिला भारी सामान उठाकर चल रही थी। एक लड़का दौड़कर आया और उसका सामान उठाकर घर तक पहुंचा दिया। महिला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वृद्ध ने पूछा, उस लड़के को क्या मिला? युवक बोला, शायद कुछ नहीं। वृद्ध बोले, नहीं, उसे वह मिला जो किसी दुकान में नहीं बिकता, किसी की सच्ची दुआ और आत्मसंतोष में नहीं मिलता। युवक अब ध्यान से सुन रहा था। वृद्ध ने कहा, बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हमेशा पूछते हैं, मुझे क्या मिलेगा? और दूसरे वे जो सोचते हैं, मैं क्या दे सकता हूँ। पहले प्रकार के लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, लेकिन दूसरे प्रकार के लोग हमेशा खुश रहते हैं। दिन बीतने लगे। युवक ने वृद्ध की बात मान ली। उसने छोटी छोटी शुरुआत की। किसी को देखकर मुस्कुरा देता, किसी परेशान व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेता, रास्ते में गिरे हुए व्यक्ति को उठाने में मदद करता, किसी दुखी इंसान को हौसला देता। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। जो लोग पहले उससे दूर रहते थे, वे अब उसके पास बैठना पसंद करते थे। उसे समझ आने लगा कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि बांटने से मिलता है। एक दिन गांव में एक गरीब परिवार पर संकट आ गया। घर का कमाने वाला व्यक्ति बीमार पड़ गया। बहुत लोग बातें कर रहे थे, लेकिन मदद करने कोई नहीं आया। युवक आगे बढ़ा। उसने अपनी क्षमता के अनुसार सहायता की। कुछ राशन पहुंचाया, कुछ लोगों को साथ जोड़कर परिवार की मदद करवाई। उस परिवार की आंखों में जो कृतज्ञता थी, उसे देखकर युवक की आंखें भी नम हो गई। उस रात उसे पहली बार गहरी शांति मिली। वह समझ गया कि किसी के आंसू पोंछना अपने जीवन में प्रकाश जलाने जैसा है। समय आगे बढ़ता गया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर करुणा आ गई थी। उसकी वाणी में मिठास भी भर गया था।
उसके व्यवहार में अपनापन गहरा गया था। एक दिन गांव में लोगों के बीच बड़ा विवाद हो गया। लोग तमाशा देख रहे थे। कोई आग में घी डाल रहा था, लेकिन युवक आगे आया। उसने दोनों की बातें सुनी, शांतिपूर्वक समझाया। घंटों की बातचीत के बाद दोनों का झगड़ा समाप्त हो गया। वृद्ध ने यह सब देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज तुमने केवल झगड़ा नहीं सुलझाया, तुमने दो टूटते हुए दिलों को जोड़ दिया है। युवक ने पूछा, क्या यही देना है? वृद्ध बोले, हाँ, देना केवल वस्तु देना नहीं होता, समय देना भी होता है, सम्मान देना भी देना होता है, माफी देना भी देना होता है, प्रेम देना भी देना होता है, और किसी का दर्द बांटना तो सबसे बड़ा दान है। कुछ वर्षों बाद वह युवक गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसके पास लोगों का प्रेम भरपूर पड़ा हुआ था। उसके पास बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास अनगिनत शुभकामनाएं थी। सबकी कामनाएं उसके साथ शामिल था। उसके पास बड़े पद नहीं थे, लेकिन उसके पास लोगों के दिलों में जगह थी। एक दिन वही युवक फिर उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। अब वृद्ध बहुत बूढ़े हो चुके थे। युवक ने उनसे कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। वृद्ध ने पूछा, कौन सा ज्ञान? युवक की आंखें चमक उठी। उसने कहा, पहले मैं सोचता था कि खुशी पाने से मिलेगी, अब समझ गया हूँ कि खुशी देने से मिलती है। पहले मैं सम्मान चाहता था, अब समझ गया हूँ कि सम्मान बांटने से मिलता है। पहले मैं चाहता था कि लोग मुझे समझे, अब मैं लोगों को समझने का प्रयास करता हूँ। वृद्ध की आंखों में संतोष था। उन्होंने धीरे से कहा, यही जीवन का असली सार है। जो मुस्कान तुम बांटोगे वही दोगुनी होकर लौटेगी, और जो दर्द तुम दोगे वह भी लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा, और जो आंसू तुम पोंछोगे वही तुम्हारे जीवन की रोशनी बनेंगे, और जो तुम प्रेम दोगे वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। युवक ने सिर झुका लिया। उस दिन उसे समझ आ गया कि बुद्धिमानी का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। असली बुद्धिमानी तो यह है कि हम किसी को तड़पाएं नहीं, किसी का अपमान न करें, किसी को छोटा न समझे, क्योंकि दूसरों को गिराकर कोई बड़ा नहीं बन जाता, लेकिन किसी को उठाकर अवश्य महान बन जाता है। जीवन का सबसे सुंदर नियम है, पहले देना सीखो, फिर पाने की आशा करो। यदि आपके पास धन नहीं है तो मुस्कान दीजिए, यदि मुस्कान नहीं दे सकते तो सम्मान दीजिए, यदि सम्मान भी नहीं दे सकते तो कम से कम किसी को पीड़ा मत दीजिए। और याद रखिए, लेना दुनिया सिखाती है, देना इंसानियत सिखाती है। स्वार्थ रिश्तों को कमजोर करता है, स्नेह रिश्तों को अमर बना देता है। जिस दिन आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बन जाते हैं, उसी दिन आपका जीवन वास्तव में सफल हो जाता है। यह अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही कहीं कहीं से गढ़कर कहानी लेकर आता हूँ, आप लोगों को खुश करने के लिए और ज्ञान बांटने के लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।